हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि एक प्रोजेक्ट में किस प्रकार से दूसरे प्रोजेक्ट के सीक्वेंस को इंपोर्ट करके यूटिलाइज किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, कभी कभी बनाए गए प्रोजेक्ट के सीक्वेंस की या एडिट किए गए सीक्वेंस की हमें नए प्रोजेक्ट में आवश्यकता हो जाती है और उसको हमको लाने की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि EDS Pro 8 में एक साथ दो प्रोजेक्ट को आप ओपन नहीं कर सकते। तो उसके समाधान के लिए EDS Pro 8 में पिछले एडिट के प्रोजेक्ट के सीक्वेंस को या पूरे प्रोजेक्ट को आप नए प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। किस प्रकार लाते हैं, इस बारे में हम आपको इस ट्यूटोरियल में बता रहे हैं और वो कैसे उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी हमने प्रोजेक्ट ओपन किया है मंत्रा EDS Pro 8 ट्रेनिंग। हम इसको क्लोज करके इसी को नए प्रोजेक्ट में कैसे लेकर के आएंगे। फाइल में जाते हैं, न्यू पे ऑप्शन जा करके यहाँ नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। नया प्रोजेक्ट बाद में यहाँ पर हम प्रीसेट लेते हैं और ओके सेट कर देते हैं। हमारे पास अब ये पुराना प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और नया प्रोजेक्ट आ गया। अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इस लोकेशन पर हमें पुराना एडिट के सीक्वेंस की हमें आवश्यकता है और हमें ज़रूरत है। तो उस समय हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इंपोर्ट सीक्वेंस। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट सीक्वेंस का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर राइट साइड में एक ब्राउज बटन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस लोकेशन को चूज कर सकते हैं जहाँ पर आपका पहले से एडिट किया हुआ प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ब्राउज पे क्लिक कीजिए और यह है हमारा वो प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी एडिट किया हुआ है। इसके लिए पाथ आप कहाँ से चूज कर सकते हैं या यहाँ जा करके जिस भी लोकेशन में आपका वो प्रोजेक्ट है वहाँ पर चूज कर सकते हैं। मंत्रा EDS Pro 8 ट्रेनिंग ओपन करते हैं। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कई सारे बटन्स एक्टिव हो जाएंगी जो कि पहले डीएक्टिवेट थी। यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नाम आता है जो प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेम साइज आता है, यहाँ फ्रेम रेट है, एस्पेक्ट रेशियो है एंड वो प्रोजेक्ट लास्ट में कब अपडेट किया था इस बारे में भी यहाँ पर आपको अपडेट मिलता है। इंपोर्ट बिन, यानी उसके अंदर जो भी बिन है उनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। नीचे दो अन्य ऑप्शन है, कॉपी क्लिप्स फोल्डर एंड कॉपी रेंडर फाइल। इससे ऑन करने से आपको इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो सारी फाइलों को आपके नए लोकेशन पर जहां पर आप रखेंगे वहां पर इसको पेस्ट करता है। इसलिए हम इसको फिलहाल देखने के लिए हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और ओपन कर देते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो अब आप देखिए यहां पर आपका पूरा प्रोजेक्ट इस नए प्रोजेक्ट में आ गया है, एग्जैक्ट उसी तरह के जैसे कि हमने वहां पर एडिट किया हुआ है। अब यहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ पर इसके सारे सीक्वेंसेस ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको। आप किसी भी सीक्वेंस से कोई भी चीज़ को अपनी टाइमलाइन पर यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। जिस भी सीक्वेंस को आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए। Ctrl+C से कॉपी होता है। नए प्रोजेक्ट के नए सीक्वेंस में जाइए, यहाँ पर वो ट्रैक एक सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आप मेन ट्रैक कॉपी करना चाहते हैं और इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपका पुराने सीक्वेंस में या पुराने प्रोजेक्ट में जो आपने काम किया था नए प्रोजेक्ट में आ गया है। इस प्रकार आप किसी भी पुराने प्रोजेक्ट को नए प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके उसके सीक्वेंसेस को, एडिट किए सीक्वेंस को ला सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किन किन हालात में यह प्रोजेक्ट कॉपी नहीं होता है। यदि आपके पुराने प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट नए प्रोजेक्ट के फ्रेम रेट से मैच नहीं करता है तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यदि आपका पुराना प्रोजेक्ट आपके करंट सॉफ्टवेयर के अपग्रेड वर्जन में ऑलरेडी ओपन है तो वो लोअर वर्जन में इंपोर्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख करके ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को नए प्रोजेक्ट में ओपन कर सकते हैं, ला सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उसके सीक्वेंस में परिवर्तन कर सकते हैं या कई सारे सीक्वेंसेस को एक पे टाइमलाइन पे ला करके कई सारे प्रोजेक्ट के कंटेंट को एक प्रोजेक्ट पर ला करके एक मूवी बना सकते हैं। जैसा कि शादी के एडिट करते समय हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट अलग एडिट करते हैं, टाइटल अलग एडिट करते हैं और जो विधि के प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग एडिट करते हैं। तो उनको एक साथ एक प्रोजेक्ट पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, उन सारे प्रोजेक्ट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उनके सीक्वेंस को उठा करके हम अपनी टाइमलाइन पे एक टाइमलाइन पर असेंबल करके एडिट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।